जग दिल्ली पत की बुद्धि रे के बिल्कुल गई है मारी। अरे बुद्ध गई मारी, बुद्ध गई मारी, बुद्ध गई मारी, बुद्ध गई मारी। जग दिल्ली पत की बुद्धि रे के बिल्कुल गई है मारी। मेरे बूढ़े बाप के गले में तू सांप गौ है डाली। अरे परीक्षित, श्रृंगी ऋषि कहने लगे जब से तूने धरती का अधिकार पाया है सुशीलता के बल में उल्टा पीछे चढ़ाया। मेरा बूढ़ा बाप मिला तुझे फाक खेलने के लिए। परीक्षित, अरे तो से जे संत डरे ना, अरे तो से जे संत डरे ना, और भूने जैसे भार में चबे ना। तेरी मौत तो सिर पे आई है धीरे धीरे। तूने सारी अकल गमाई रही है धीरे धीरे। ओ शुद्र गुरुदेव, मेरे बूढ़े बाप के साथ में जो तूने किया, मौत को दावत दी, तूने दही के धो के चूना चाटा, हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया। क्या? बस सावधान, बस सावधान, और तक्षक जीवित हो जाओ। 8वें रोज जा पापी को दुनिया से जमपुर पहुंचाओ। धोखे में बजरिया लुटी आई है, धोखे में गौरिया लुट गई है, न समझ सके महिपाल। धोखे में बजरिया लुट गई है, समझ सके महिपाल, महिपाल। धोखे में बजरिया लुट गई है, न समझ सको महिपाल, महिपाल। धोखे में बजरिया लुट गई है। यही सर आज के 8वें रोज जिंदा हो जाएगा, तुझे डस लेगा, तेरी मौत हो जाएगी। समझो लोग, जिस श्राप परीक्षित को न्याय लगो, ये हमें तुम्हें सबई लगो। हम तुम भी 8 ही दिन के अंदर अंदर पैदा होते हैं और 8 ही दिन के अंदर अंदर मौत के मोह में चले जाए। आधार जादन मौत की शहजादी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ललानिल चिमटा पर लहरा रहे हो, भजन भगवान का नुकसान न होगा। प्रदीप तेरे जीवन में वो आंधी आएगी, तब न चिमटा काम आएगा न ढोलक आएगा। तब न चिमटा काम आएगा न ढोलक आएगी, तब न चिमटा काम आएगा न ढोलक आएगी। लोगों, हम
हम ये भी जानते हैं कछु लोग तो भागवत सुनने आए हैं और कछु लोग आए हैं कि देखें आधार नकली है कि असली। बहुत से लोगों कछु तो जो कह रहे हैं कि बे आधार तो चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन 7 दिन रुकेंगे हम। हमारे प्रधान साहब ने धोखा नहीं किया जो तुम्हें गुमराह किया। क्या क्या मैं कर चुका हूं लोगों, ये याद है मुझको। और आईना देखिए क्या क्या करूंगा। मरने के बाद एक गलती हमसे और भी होगी। पैदल चलेंगे लोगों में कांधों पे चलूंगा। आधार आधार एक दिन हमको ऐसी नींद आएगी, जगाए हम न जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी। जगाए हमें दुनिया जगाएगी, जगाए देना जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी। लोगों 6 बार गोलियां चलाई, 3 बार जहर दिया, लेकिन भगवान को अभी ये मंजूर नहीं था मेरा जाना। इसलिए ये आधार नकली नहीं, ये असली है। खबर जब गोने की आई, गोरी को परियाओ फीको रंग। खबर कोने की आज, गोरी को पड़ गयो फीको रंग। खबर कोने की आज, गोरी को पड़ गयो फीको रंग। वो दिन भी अब आने वाला है। आधार का सफर पूरा हो चला है, अब चला चली का ही मेला है। छूट जाए बाबुल की गलियां, जाए बाबुल की गलियां, रोत रह जाएंगी सब सखियां। रोत रह जाएगी सब सखियां। बोला मचक तू जावे, मर घटलो जाए सबई संग। टोला मदद तू जावे, मदद को दे सब ही साथ। खबर जब कोने की आई, गोरी को परियो फीको रंग। खबर कोने की आई, गोरी को पड़ गयो फीको रंग। खबर कोने की आई, गोरी को पड़ गयो फीको रंग। भैया श्राप दे दिया परीक्षित को। ऋषिपुत्रों ने जाकर के परीक्षित को बताया कि महाराज, सोने का मुकुट बांधने से सोना हराम हो गया, तुम्हें 8वें रोज तक्षक डसेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। परीक्षित ने जब अपनी मौत की खबर सुनी तो मुस्कुरा गया। मुस्कुराया क्यों? भाई हमें तुम्हें पता लगे आज के 8वें दिन मर जाएंगे तो घबराएंगे, हितू रिश्तेदार प्रेमियों को बुलाएंगे, सबको गले से लगा के रो करके कहेंगे कि अब तो हम जा रहे। परीक्षित मुस्कुराए। तो भक्तों एक बात और बताऊं, मौत कोई डरने वाली चीज नहीं है। मौत कोई डरने वाली चीज नहीं है। डराओ तुम उसे, डराओ जिसे तुमने कभी न देखा हो। हमारे आपके लाखों जन्म हो गए, मौत संगई आई और ले की गई। मौत का हमारा तुम्हारा दामन चोली का साथ, चोली दामन का।
वो आधार को कोई आके जब पूछने लगे कि तुम्हारी नजर में कोई वफादार है, तो लोगों मैं सच बताऊंगा, इस 78 साल की उम्र में हमने खूब देख लिया, सब धोखेबाज। कोई ऐसा मीत नहीं है जिसे हम वफादार कहें। सिर्फ दो ही सच्चे मीत हैं, औरत धोखेबाज, औलाद धोखेबाज, दौलत धोखेबाज, रिश्तेदार धोखेबाज, लड़कपन धोखेबाज, जवानी धोखेबाज, बाहरी दोस्त बुढ़ापा, बुढ़ापा धोखा नहीं देता है। आ तो तब ले के जा तो है, लड़कपन धोखा दे जाएगा, जवानी धोखा दे जाएगा। मेरे भक्तों, ये बुढ़ापा धोखा नहीं देता। आ तो ले के जाता। परीक्षित को उसी समय वैराग्य हो गया। अपने ज्येष्ठ पुत्र जनमेजय को दिल्ली का तख्त दिया और श्री हरिहर गंगा के किनारे शुक्र ताल पर पद्मासन लगा के बैठ गए, खाक पर बिस्तर लगा। वो दृश्य देखने के लायक था। एक तरफ तो गंगा मैया लहरा रही हैं और एक तरफ भोगी के सिर पर योग की कफनियां नजर आ रही है। जो राजा से गंगा घाट पर राजसी भेष में आता था, प्यारे भक्तों, वक्त का तमाचा लगा, वो महात्मा बन के आ गया, फकीराना भेष धारण कर लिया। जो राजा खजाने की मोहरें गिना करता था, वो मौत की घड़ियां गिरने लगो। महात्माओं को, संतों को पता लगा तो दिल्ली का राजा महात्मा बन के आ गया। सबने अपनी अपनी वर्ण कुटियां छोड़ी, चारों तरफ से परिसर को घेर लिया। बीच में राजा है, चारों तरफ विशारद, भरद्वाज, कटपुकत्तायन, व्यास, वशिष्ठ, लोमस, श्रृंगी, पाराशर, कुम्भज, कहां तक संतों के नाम गिनाए। 88,000 महात्माओं ने घेर लिया और अपनी अपनी बुद्धि से मुक्ति का मार्ग बताने लगे। तब तक व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। अवधूत महाराज को देख करके जितने संत सब खड़े हो गए, नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्व साधुवा प्रणामम पारंगता। सबने प्रणाम किया तो व्यास ने भी अपने बेटा सुखदेव को प्रणाम किया। परीक्षित को वहम का बुखार बढ़ा कि बाप ने पुत्र को प्रणाम क्यों किया। पाराशर ऋषि ने वहम का इंजेक्शन दे दिया। कहने लगे, हे राजा परीक्षित, हम बेशक ऋषियों के पति धर्मंग धुरंधर ज्ञानी हैं, लेकिन हम लोगों में सुखदेव सबसे आगे। क्या तुम्हें मालूम है, मुक्ति के रूप धारण करके अवतरित हुए हैं। ये पैदा होते होते नारा लिए हुए जंगल की तरफ चले गए। खान से हीरा निकलता वो मान पा जाता है, मिट्टी मिट्टी रह जाती, हीरा हीरा कहलाता है। हे राजा परीक्षित, तेरी किस्मत खुल गई, जो अवधूत महाराज आ गए, अब तुझे मुक्ति का मार्ग बता देंगे। राजा ने अपना सर अवधूत महाराज के चरणों पर रख दिया और कहा, महाराज, हमें श्रृंगी ने श्राप दिया, 8 रोज तक चक डसेगा, अब 7 ही रोज बाकी है। मेरी मुक्ति कैसे होगी। अवधूत महाराज सुखदेव जी कहने लगे, 7 दिन तो बहुत है, तेरी मुक्ति में क्षण भी नहीं लगेगा। कैसे। भ्रष्टो भ्रष्टो भागवत तरंत, भ्रष्ट से भ्रष्ट जीव भागवत रूपी नौका पर बैठ के भवसागर से पार हो जाता है। तुम भगवान की भागवत सुनो, ज्ञान की गात में केशव की लीलाएं रंग जमाएंगी और मूल को सींचोगे, शाखाएं खुद ही सींच जाएंगी। तो राजा परीक्षित बोले, महाराज भागवत सुनाओ। जवाब दिया, भागवत तो सुनाएं, लेकिन भागवत सुनने से पहले भागवत सुनने के नियम सुनने होंगे।